सुप्रभातम सुमध्याह्नम। इस कक्षा में हम पत्र लेखन के अभ्यास कार्य की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पत्र लेखन के बारे में ही चर्चा की थी कि पत्र लेखन का अभ्यास कैसे किया जाए, कैसे पत्र समझा जाए, कैसे रिक्त स्थान भरे, उसके लिए आवश्यकताएं क्या क्या है, क्या क्या हमें याद होना चाहिए। तो आज हम उसके अभ्यास कार्य की चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में यह चर्चा की गई थी, किंतु संपूर्ण कक्षा की रिकॉर्डिंग भेजना संभव नहीं होता है, बहुत बड़ी फाइल बन जाती है। इसलिए जो मुख्य विषय है उसकी रिकॉर्डिंग करके जो बच्चे आज क्लास में उपस्थित नहीं थे उनके लिए व्यवस्था की है। तो पत्र करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, आपको शब्द रूप, धातु रूप याद होने चाहिए, आपको अव्यय याद होने चाहिए, आपको कारक और विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, आप वाक्य संरचना का ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। पत्र लेखन के लिए आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, प्रश्न को समझें, उसके बाद मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ समझें, फिर एक एक वाक्य करके पढ़ते जाएं और सोचें रिक्त स्थान में क्या है। जैसे हमारे सामने हमारी व्याकरण पुस्तक का दूसरा अभ्यास है, तो इसे देखें और अभ्यास करें, स्वयं करें और क्लास के साथ करें। जब आपको होमवर्क दिया जाता है उसी समय कार्य करें। ये कार्य पिछली कक्षा में दे दिया गया था होमवर्क के रूप में, उम्मीद है आपने किया होगा। तो अपने उत्तर मिलान कर लें और जांचें कि मेरा उत्तर सही है या क्या। सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, मैंने क्या सोच के उत्तर दिया था, हम उत्तर का डिसीजन किस आधार पे कर रहे हैं ये समझें। शुल्क दंड क्षमार्थम, शुल्क मीन्स फी, दंड मीन्स सजा, क्षमा मीन्स माफ, अर्थम के लिए माफ करने के लिए, प्रधानाचार्य प्रति यानी प्रधानाचार्य को अधोलिखितम पत्रम नीचे लिखा हुआ पत्र, मंजूषातः मंजूषा से यानी जो बॉक्स दिया गया है उससे, उचित पदानि गृहीत्वा उचित पद लेकर के पूरा करें। पूर्यत लोट लकार है, मध्यम पुरुष बहुवचन। मंजूषा तह, तह का अर्थ पंचमी विभक्ति एक वचन के अर्थ में होता है। तो यहाँ मंजूषा से, जिस स्थान से पत्र प्राय लिखा जाता है वहां भी कई बार पंचमी लगी हुई होती है, जहां तह का प्रयोग अधिकतर होता है। तो यहाँ उस अर्थ को समझ सकते हैं आप। तो प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले सेवायाम, प्रधानाचार्य और विद्यालय का एड्रेस इत्यादि, फिर मान्यवराहा ये संबोधन है, महोदया इत्यादि। इसके पत्र पढ़ने के प्रश्न पढ़ने के बाद हमें मंजूषा पढ़नी होती है। मंजूषा देखें, क्षमयित्वा क्या अर्थ है इसका, कत्वा प्रत्यय का प्रत्यय पढ़ा है आपने, करके अर्थ में होता है, और क्षमा भी आपने पढ़ा, तो इसका अर्थ विचार किया जा सकता है कि अर्थ है क्षमा करके। अस्ति परिचित होंगे आप। ह अनुपस्थित, वसात अनुपस्थित वसात अनुपस्थित होने के कारण, एब्सेंट होने के कारण। दंडितः पनिश्ड सजा दिया गया यानी फाइन लगाया हुआ, कोई सजा, वो फाइन लगा करके सजा दी है उस बच्चे को, तो ऐसा दिया हुआ विशेषण है ये, और क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है। अपराधः अपराध, गलती, दोष। तो हम पत्र पढ़ रहे थे, अब देखते हैं कि कौन सा पद कौन से रिक्त स्थान में आएगा। निवेदनम इदम, तो पहले रिक्त स्थान भरने से पहले पढ़ें और समझें। निवेदन इदम मीन्स यह, बुक में लिख लेना चाहिए, और नहीं तो रफ कॉपी है तो रफ कॉपी में लिख लें। और जो चीजें एक्स्ट्रा होती है, जो नई चीज सीखते हैं, वह एक जगह संग्रह करते रहिए, बाद में फिर दोहरा दें तो वो चीजें याद रहें। निवेदनम इदम, निवेदन यह, तो यत की, तो यहाँ क्या हो सकता है, निवेदन यह यानी कि यह निवेदन है कि, इसमें से आप विचार कर सकते हैं कौन सा पद आएगा। तो आप विचार करेंगे तो अस्थि ज्यादा से ज्यादा सही बैठ रहा है कि यह निवेदन है। यत की मासिक, मासिक परीक्षायाम, मासिक मीन्स महीने वाली, मंथली, परीक्षायाम सप्तमी विभक्ति, जिस बच्चे को लता के रूप याद है वो अच्छे से समझेगा, सप्तमी एक वचन, परीक्षा में, मासिक परीक्षा में। अहम, अगर वाक्य रचना में आपने कर्ता पढ़े थे, उत्तम पुरुष में आता है अहम, मैं। 100 रुपये दंडेन, 100 रुपए के दंड से, सजा से, फाइन से क्या किया गया, इसमें से कौन सा शब्द हो सकता है, दंडितः। मासिक परीक्षा में किस कारण से, आप विचार करेंगे इन पदों पे, तो अनुपस्थित होने के कारण, मासिक परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण मैं 100 रुपये के दंडेन, 100 रुपए के दंड से दंडित किया गया हूँ या था, कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे दंडितः पास्ट टेंस के अर्थ में प्रयोग होता है।
तो इस प्रकार आप अर्थ करके देखें कि क्या वाक्य का सही अर्थ बैठ रहा है जो रिक्त स्थान में हम पद भर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एषः, ऐसा आपने कर्ता और क्रिया की सारणी में पढ़ा था। यह, मम, मेरा बहुत बार पढ़ा है और याद भी रखे, नया शब्द है आपके लिए। तो प्रथमः, प्रथम यह विशेषण है, पुल्लिंग है, प्रथमा एकवचन है, तो इसका विशेष्य होगा वह भी पुल्लिंग प्रथमा एकवचन होगा। तो यह मेरा पहला, एव अव्यय में पढ़ा था, ही आसीत था। यह मेरा प्रथमः पहला ही था, क्या हो सकता है, आप मंजूषा पे विचार करेंगे। तो पहला अपराध, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन है, विशेष्य के अनुसार है, विशेषण के अनुसार है, विशेष्य बैठ रहा है सही। तो यहाँ मेरा यह पहला अपराध था। आशा से, आशा करता हूँ, यत की मम शुल्क दंडम, मेरा जो ये शुल्क दंड है, जो फाइन किया है, वह भवन्तः आप, मम ऊपरी मेरे ऊपर, मम दोबारा आ गया ना, 2-3 बार आ गया, अनुग्रहिष्यन्ति अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। तो क्या हो सकता है, आशा करता हूँ कि यह मेरा शुल्क दंड यानी फाइन माफ करके, क्षमयित्वा, यहाँ क्षमयित्वा आ जाएगा, क्षमा करके आप मेरे पे अनुग्रह करेंगे। दिनांक है, यहाँ दिनांक लिख देंगे जिस दिन करें। भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य, भवदीय मीन्स आपका, पुल्लिंग है, भवदीयः स्त्रीलिंग होता तो भवदीया होता। तो इस प्रकार हम रिक्त स्थान भरते हैं। साथ में अर्थ करें, देखें कि क्या शब्द सही भर सकते हैं हम, आइडिया न लगाएं, केवल रूप याद रखें, वास्तविक अर्थ समझें। शब्द रूप है, धातु रूप है, विचार करें मंजूषा में दिए गए पदों पर। कई बार अर्थ नहीं आ रहा होता है तो भी हम रिक्त स्थान भर देते हैं कि यह शब्द रूप है, धातु रूप है, और उसका रूप पहचान करके उत्तम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष एकवचन है, तो उसी वाक्य में लगाएंगे जहाँ मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का कर्ता संबंधित कर्ता होगा, यानी कर्ता उसी पुरुष और उसी वचन का जिस पुरुष और वचन की क्रिया होती है। तो उस नियम के आधार पर भी हम तय कर लेते हैं बिना अर्थ जाने। तो अपना नॉलेज संग्रह करते रहें और उसको यहाँ लागू करें। दूसरे पत्र में हमने प्रश्न पढ़ा था और मंजूषा पढ़ी थी। भवान, भवान होता है आप, पुल्लिंग में। भवती, ई की बड़ी मात्रा, वह होता है स्त्रीलिंग। एक होता है भवती, भवतः, भवन्ति, वह धातु रूप है। और यह है शब्द सर्वनाम, भवान पुल्लिंग, भवती स्त्रीलिंग में आता है। भवान आप छात्रावासे वसति, भवान जो है वह प्रथम पुरुष में आता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया। अब अगर बालक के रूप याद है तो छात्रावास का अर्थ समझ जाएंगे आप। सप्तमी विभक्ति, छात्रावास में, हॉस्टल में, आप छात्रावास में रहते हैं। शीता अवकाशे, सर्दी के अवकाश में, छात्राः छात्र, विद्यालयतः, तः का प्रयोग फिर आ गया, भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति, घूमने के लिए जाएंगे, गम धातु का लिट लकार, जाएंगे। तदर्थम उसके लिए, पित्रा, पिता शब्द की तृतीया, पिता से, अनुमति, अनुमति को प्राप्त्यर्थम प्राप्त करने के लिए, यानी उसके लिए पिता से अनुमति प्राप्त करने के लिए। अर्थम का 2-3 जगह प्रयोग हुआ है। अर्थम जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है उसका अर्थ हो जाता है के लिए। प्राप्त्यर्थम, प्राप्ति जमा अर्थम, प्राप्त करने के लिए। अधोलिखितम पत्रम, नीचे लिखा हुआ पत्र। मंजूषाया सहायतया, मंजूषा की सहायता से। मंजूषाया षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी भी यही होता है, यहाँ षष्ठी के रूप में प्रयोग हुआ। सहायतया तृतीय विभक्ति, अगर लता का रूप याद है तो आप अर्थ कर पाएंगे। सहायता से, पूरयत पूरा करें, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, ऊपर भी प्रश्न में आया था। तो इस प्रकार प्रत्येक शब्द को समझें, कौन सा लकार है, कौन सी विभक्ति है, तब उसी के अनुसार अर्थ करें। उसके बाद हमें मंजूषा पढ़नी चाहिए। समाप्ता, समाप्त हुई, और ये स्त्रीलिंग है, विशेषण है, तो स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ ही आएगा। गंतुम, तुमुन प्रत्यय पढ़ रखे हैं आपने सेवंथ में भी। तुमुन का प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय प्रयोग होता है के लिए अर्थ में, तो गम जमा तुमुन, गम मीन्स जाना, तो जाने के लिए। और वैसे कई बार वाक्य में अर्थ केवल जाना भी हो जाता है, हम गंतुम इच्छामि, मैं जाना चाहता हूँ, तो केवल जाना भी वाक्य में अर्थ हो जाता है, लेकिन तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। गमिष्यामः, अब आपको लकार याद है तो आप पहचान पाएंगे। गम धातु जाना अर्थ है, गमिष्यामः लृट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता कौन सा होता है, वयम, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम सब जाएंगे, हम सब के लिए प्रयोग होगा। अस्ति, अभी आपने पढ़ा था, ह अनुमति, अनुमति,
ये अर्थ है इनके। अब आपको ये रिक्त स्थान स्वयं भरने हैं, जैसे हमने पिछले पत्र में विचार करते हुए एक एक वाक्य पर विचार करते हुए भरे थे, उसी प्रकार बुक में 7 पत्र दे रखे हैं, ये आपको ही करने। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि एक एक प्रतिदिन करें, कुछ बच्चों ने किए हैं, कुछ ने नहीं किए। मैं फिर याद दिला रहा हूँ कि क्लास के साथ चलें। आज आपके ये किए हुए होते तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता। मैंने करवा दिया, अपने रिक्त स्थान भर लिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है आप स्वयं करें, पेंसिल से करें, और हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जो घर पे आपको नहीं आए वह अंडरलाइन करें, चाहे पत्र के बीच में कुछ नहीं आया हो, शब्द का अर्थ नहीं आया हो, या मंजूषा में से। भले ही आपके सारे रिक्त स्थान सही हों, लेकिन आप जो नया शब्द आता है उसका अर्थ अवश्य जाने। इससे शनै विद्या शनै वित्तम, धन और विद्या ये धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं, कण कण करके इकट्ठे होते हैं। तो आप प्रयास कीजिए एक एक शब्द को लेकर के। उत्तर भले ही सही हो जाए, और गलती होती है, कहीं से गलत भी होता है, तो कोई बात नहीं, उसका कारण जाने, हम उसे फिर आगे भविष्य में उस गलती को न होने दें। तो समय पर अभ्यास करें, क्लास के साथ चलें, शब्द रूप धातु रूप याद रखें। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।